हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और बिहार में जो है कि बाहर है नीतीश कुमार है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ढेर सारी नौकरियां का बम्पर जो है मेगा सेल कह सकते हैं शुरू हो चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि आप लोगों को है कि मॉडर्न इंडिया को हम एक नए बेस पे तैयार करके लेके आए हैं, जिसमें जो है कि आपके सवाल आने ही आने हैं, है ना। यहाँ से जो है कि आप अभी जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बिहार दरोगा का, रेलवे का, है ना, या जितने भी जगह पे जो है कि आपके पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? हिस्ट्री, है ना। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ जो है आपके सवाल दिखेंगे इसको पढ़ लेने के बाद। और जितने भी भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे 14 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, तमाम पीसीएस हो, है ना, उनमें आपका इसका रिलेवेंसी बना रहेगा। और इसका जो है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। उससे नीचे में जो है आपको ये मिलने वाला नहीं, हम तो नहीं देने वाले हैं कम से कम, है ना। तो ये बहुत ही स्पेशल ये क्लास है। और इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे क्या? फैक्ट बुक, है ना। सीधे सीधे आपको लिखा होगा मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक। जी हाँ, ये फैक्चुअल डाटा है फैक्ट बुक का, है ना, जहां से जो है कि आपके मैक्सिमम सवाल जो है कवर अप होते हुए दिखेगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे कर रहे हैं। और बच्चों ने जो है कि पढ़ कर करके बना कर करके देखा। सारा सारा पढ़ा था क्या आपने? पूरा पढ़ लिया था? पूरा पढ़ने के बाद देखा बनाया क्वेश्चन, या फिर थोड़ा पढ़ने के बाद पूरा पूरा पढ़ा लिया? क्या बात है, एक दिन में ही पढ़ लिया पूरा के पूरा? चलिए, तो यहाँ पे जो है कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि इससे जो है जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे जो अमूमन क्वेश्चन जो है आपका 70 से 80% सवाल बन रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं एक बार। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चूंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मॉडर्न इंडिया का हिस्सेदारी जो है आपका तमाम एग्जामों में, है ना, इंक्लूडिंग जो है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, है ना, इन तमाम एग्जामों में रही है। और यहीं से जो है कि बच्चा जो है कि अक्सर जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए दिखते हैं। तो उन्हें जो है कि ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर दिमाग ना लगाना पड़े, है ना, और सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है, सारे जो है कि फैक्चुअल डाटा जो है ना, आपको जो है कि 40 से 50 पेज में अगर मिल जाता है ना। और इसको पढ़ने में कितना देर लगा? मुश्किल से है कि 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2-2.5 घंटे में जो है कि अगर आप जो है कि किसी भी एग्ज़ाम में 20 सवाल, 15 सवाल बनाने में सक्षम होते हैं, अगर उसमें भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की जो है भागीदारी हो, है ना, तो ये नॉट बैड, है ना। बीपीएससी में जहाँ तक मुझे लगता है कि बीपीएससी में भी इससे जो है कि कम से कम जो है आपके 10 से 15 सवाल आपके इससे आने ही आने हैं। यानी कि आप डायरेक्ट इसको पढ़िए और आपका काम आसान, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे जो है कि एक बार बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग देखेंगे इसको फैक्चुअल डाटा के थ्रू। और ये देखिए सामने में जो फ्लैश हो रहे हैं आपके, है ना, उसको देखिए क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई प्रमुख पुस्तकें या महत्वपूर्ण पुस्तकें, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है कि हम लोग कहानी आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है इसको करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में समाप्त कर दें। हालांकि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एक दिन में होगा, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है कि हम लोग बात करते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या संभावना है, इस पे भी बात करेंगे। तो आपको जो है कि क्या करना है, पूरी तरह से इस पे ध्यान देना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जो है ये पीसी राय है ना। और जब आप देखेंगे क्या कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था,
तो उस समय जो है कि ये काफ़ी सक्रिय थे। हम लोग जब है कि पीजी की जब कर रहे थे उस समय जो है कि इन पे जो है कि हम लोगों को क्या लिखना था, उस पे जो है कि हम लोगों को असाइनमेंट लिखना था साइंस टेक पे, भारत में जो है कि साइंस टेक में क्या डेवलपमेंट हुए ब्रिटिश इंडिया काल में, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में। तो उस समय जो है कि इनके बारे में जो है कि हमें पढ़ने का मौका मिला, इनके जो है कि शोध के पढ़ने का मौका मिला। तो हम लोगों ने इन्हें जो है कि पढ़ा था, और उस समय देखा था जिस समय जो कि भारत में कुछ भी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था, उस समय इन्होंने जो है ये केमिस्ट्री पे जो है कि लगातार काम कर रहे थे, साइंस पे लगातार काम कर रहे थे, और उसी पे जो है कि इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये पीसी रॉय का जो है ये बुक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है कि महात्मा गांधी का है। कब लिखी गई है ये आप लोगों को पता होगा, 1908-9 में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये पुस्तक जो है मूल रूप से किस भाषा में है, गुजराती भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से गुजराती भाषा में जो है आपको लिखी गई है। कहाँ से कहाँ, है ना। तो ये जो है कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट सोवियत एशिया, है ना। ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू की जो रचना है, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। वाई सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म क्यों, है ना, क्यों जरूरी है सोशलिज्म, ये जो है कि बताने वाला कोई और नहीं बल्कि ये जो है हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण है। तो इनको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो देखिए पढ़ने का स्टाइल समझ रहे ना कि इस तरह से पढ़ना है तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ओके, केवल आप रटेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। अब चलिए, है ना, इसका ये तो छूट गया है, पता नहीं पूरा टाइप होने में, है ना। विदर इंडिया की बात करते हैं तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू की है। वंदे मातरम, है ना, ये जो है कि किनका है, अरविंद घोष का, है ना। ये पता है आपको स्टार्टिंग पीरियड में जो है कि लाल बाल पाल, है ना, के साथ जो है किनका क्या रहती, गोलबंदी रहती है ना। और ये ग्राम दल के नेता थे नहीं, अरविंद घोष। लेकिन हुआ क्या, हृदय परिवर्तन हुआ, महात्मा गांधी की तरह जेल में डाल दिए गए और ये एकाएक जो है सन्यासी बन गए, है ना। और ये इनकी जो है पुस्तक है वंदे मातरम। तो चलिए आगे चलते, राइज ऑफ द मराठा पावर, है ना। ये जो है कि एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। आगे चलते, भारत एक खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है कि किसकी रचना है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए इसमें से जो है कि अभी तक जो मैं बात कर चुका हूं, है ना, तो हिंद स्वराज आपका पूछा हुआ है, ठीक है। आपका जो है कि ये भारत एक खोज जो है आपका पूछा हुआ है, ठीक है। आपका वंदे मातरम अरविंद घोष की रचना जो है वो आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और बाकी पे जो है कि अभी कहानी बाकी है ना। लेटर्स फ्रॉम जो है रसिया, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, भवानी मंदिर, ये अरविंद घोष की रचना है। और ये जो है कि आपकी कहानी जो है क्या है, बेहतर करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए, बंग दर्शन, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है और आपको जो है कि ध्यान में रखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, है ना। मैंने वेरी वेरी महत्वपूर्ण बोल दिया तो आप लोग हंसेंगे, है ना, वो आपको हंसाने के लिए बोला गया है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, है ना, ये जो लॉर्ड कर्जन की बुक है ना। देख आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन का कहानी, बंगाल विभाजन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और ये नहीं चाहते थे कि भारत में एकता रहे, हिंदू और मुस्लिम जो है कि आपस में मेलजोल करके रहे, है ना। और ये क्या कहते थे कि एकीकृत बंगाल जो है कि क्या है, प्रशासन के दृष्टिकोण से सरदर्द है, इसे क्या करना होगा, फुट डाल करके तोड़ना ही होगा, है ना। हालांकि ये कामयाब तो रहे, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन तो कर दिया, लेकिन जो है कि आप देखेंगे आगे जा करके बंगाल विभाजन को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, रद्द करना पड़ा 1911 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य जो है ये किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद का। पिजेंट्री ऑफ बंगाल जो है ये आरसी दत्त का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है कि बहुत बार जो है कि आपके एग्जाम में पूछे हुए, सारे एग्जामों में जो है ये पूछे हुए हैं। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है और ये पुस्तक जो है कि क्या है,
भारत की दुर्दशा के बारे में चर्चा करते हैं, भारत के आर्थिक इतिहास की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी का। इन्होंने जो है कि भारत की जीडीपी की जो है गणना किया था और इन्होंने कहा था कि भारत में जो है पर कैपिटा इनकम जो है मात्र जो है 18 से 20 रुपये पर एनम है, और सीधी सी बात है कि इससे ये कहानी कैसे चलेगी, है ना। तो आप जो है कि इनको ध्यान में आपको रखना होगा। पाथेर दाबी जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष का, ये पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है, वीवीआई में डाल लीजिएगा आप। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्रा का है, ये जो है कि आपका बार बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, उसी को हम बढ़ाते हैं, है ना। तो निबंध माला, है ना, ये विष्णु कृष्ण जो है चिपलुंकर का, चिपलुंकर बंधु आप जो है महाराष्ट्र में जो देखें उन्हीं का है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, ये पूछा हुआ एग्जाम में है, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का, है ना, ये रचना, इसको जो है कि आपको पूछा हुआ है एग्जाम में है ना, आपको जो है पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इन सभी को जो है कि क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए बड़ा मजा आने वाला है, केवल आप सुनते जाइए, है ना, आपको याद होते जाएगी, ठीक है। आगे चलते, ठाकुर मार झोली, है ना, ये डीएम मजूमदार का, ये नहीं पूछा है अभी तक के, है ना। गौ करुणा निधि, ये स्वामी दयानंद की रचना है। गोरा, ये पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है ना। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का, ये पूछा हुआ है, वीवीआई करते जाइएगा, है ना। जहां भी मैं बोलूं ये पूछा हुआ है, वीवीआई करते जाना है, वो फिर से दिखेगा। बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों, और जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको भी, ठीक है। आपको जो है स्पेशल फोकस कर रहा हूं, है ना। लिखते रहिए, बिल्कुल लिखते रहिए, है ना। गांधी वर्सेस लेनिन, है ना, तो ये किसका है, तो S.A. डांगे का, दोनों का कंपैरिजन है इस बुक में जो है इन्होंने किया था, गांधी और लेनिन का, है ना, जिन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो कहा था, नहीं। चलिए, अक्टूबर क्रांति के नायक, नहीं। आगे चलते, गण देवता जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ये भी बहुत सारे एग्जामों में जो है आपका पूछा हुआ है। एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स जो है कि महादेव गोविंद रानाडे का, ये जो है कि आपके मिलान करने वाले में पूछा हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम आजाद का है, ये जो है कि आपके पूछे हुए हैं। देखिए मैक्सिमम जो है कि आपके बुक जो है क्या है, पूछा हुआ है। आपको इतने सारे बार मैं बोलूंगा कि रिपीट है, रिपीट अगेन रिपीट, है ना, कि आपको लगेगा कि नहीं ये जो है कि आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो लोग है कि स्टोक कर पढ़ रहे हैं या चाय समोसे खा करके पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड ऑन, है ना, नहीं तो है कि ये सब पचा जाओगे आप और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से चाय समोसा खाते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ गया, है ना। चलिए तो कुछ आगे चलते, इंडिया टुडे, है ना, ये बुक जो है कि मेरे पास भी है, आरपी दत्त का है, और ये जो है कि आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बात करती है, और अंग्रेजों के समय जो है कि किस तरह से जो है कि आर्थिक दुर्दशा जो हुई, है ना, उस पर जो है कि ये बात करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है कि M.N. रॉय का है, ये जो है कि आपको ध्यान रखना है। इंडिया टुडे पूछा हुआ है, ओके। इंडियन मुसलमान जो है विलियम हंटर की रचना है, ये पूछा हुआ है ना, ये जो है कि आपको पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अच्छा, आर्किटिक होम ऑफ दी वेदाज, ये जो है कि बाल गंगाधर तिलक का है, तो ये जो है कि एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, है ना। ये देखो सारे एग्जाम में जो है कि आपके पूछे हुए हैं, ये मैं लगातार जो है आपको बोलता जाऊंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आर्किटिक ऑफ होम हो गया। चलिए, आनंद मंथ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी जो है कि बहुत बार पूछे हुए हैं, बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीसीएस तमाम एग्जामों में जो है आपको पूछे हुए हैं। आपको जो है कि केवल और केवल कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है और आपको नोट्स जो है हासिल करना है, और नोट्स के लिए जो है कि आपको एडमिशन लेना जरूरी है ना। जैसा मैं लगातार बोल रहा हूँ कि 360 डिग्री पे जो है कि आपके नोट्स तैयार है, तो अब समझ में आ रही होगी जो मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो समझ में आना भी नहीं है। चलिए अब जो है कि हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन समितियों और आयोगों की सूची, तो इस पे जो है कि हम लोग चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आप लोग बैठे रहिए और आप लोग इसका पार्ट 2, है ना, इंडियन हिस्ट्री फैक्ट बुक का पार्ट 2 देखिए।